नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के बारे में। और अक्सर कहा जाता है कि पार्किंसन जो है ना वो बुढ़ापे की बीमारी है, ये बूढ़े लोगों में होती है, जवान लोगों में होती नहीं है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पार्किंसन में क्या हो रहा है? पार्किंसन में ब्रेन के अंदर डोपामिन कम बन रहा है। डोपामिन वो केमिकल होता है जो ब्रेन को आपकी मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। और अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारा दिमाग बूढ़ा होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, वो अपने अंदर जो डोपामिन की सिक्रीशन है वो कम करना शुरू कर देता है, जिससे हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जब हम 70-80 के पहुंचते तो हमारी जो शरीर में जो कंट्रोल है, मसल्स में जो कंट्रोल है, स्ट्रेंथ है, वो कम होनी शुरू हो जाती है और पार्किंसन होना शुरू हो जाता है। मगर पार्किंसन सिर्फ हमें एजड लोगों में देखने को नहीं मिलता, ये हमें 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के नौजवानों में भी देखने को मिल जाता है, यंग लोगों में देखने को भी मिल जाता है। क्योंकि दिक्कत तो ब्रेन की है। ब्रेन जब भी डोपामिन बनाना कम कर देगा, पार्किंसन होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो 20 की उम्र में हो, चाहे वो 80 की उम्र में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब किसी यंग पर्सन को पार्किंसन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? YOPD, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज। यानी ब्रेन को ऐसा कुछ हुआ कि उसने डोपामिन बनाना कम कर दिया। अब जब यंग पीपल आते हैं, जब हम उनको देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, उनसे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस यंग पर्सन के अंदर क्यों पार्किंसन डेवलप हुआ। तो उसके जो पीछे कारण है वो हमें कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ। पहला है आपका स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, घर की जिम्मेवारियों का स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस लेना कि आप जो है हर टाइम सोचते रहते हो, नींद प्रॉपर ना आना। अगर आप पूरी रात जाग रहे हो पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। दिन में 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, तो आपके ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। ब्रेन अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, क्योंकि दिन में जो भी उसने काम किया तो टूट फूट होती है। बट वो अगर आप रात को सो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो रिपेयर हो जाती है। बट अगर आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब है आपकी हैबिट्स की वजह से, कि आपको टीवी देखना बहुत पसंद है, रात को मोबाइल चलाना बहुत पसंद है, किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हो, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेन में वो रिपेयर नहीं हो पाता। तो हमें सबसे पहले क्या दिक्कत होती है? सिस्टमिक दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, गैस एसिडिक दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आप इन सिग्नल्स को ना समझो और अपनी जो नींद है वो कम रखोगे, आपको क्या दिक्कत देखने को मिलेगी कि आपकी ये जो गैस की, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, ये तो सॉल्व हो गई, मगर आपके हाथ पैर पे जो आपका कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब नींद की दिक्कत भी कुछ होती है कि जो हम अनजाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, कुछ होती है कि आती ही नहीं है। अगर नींद आपको नेचुरल तरीके से आती ही नहीं है, आप चाहते हो कि आप सो जाओ, बट फिर भी आपको नहीं आ रही, आपको स्ट्रेस भी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो वहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जहाँ पर हमें दिख पाता है कि ओके, ये जो परेशानी है, ये जो स्ट्रेस है, या ये जो भी काम है मुझे बीमार कर रहा है, वहाँ पर उस चीज़ को भी बदलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको रात भर जगाता है, दिन में प्रॉपर तरीके से सोने नहीं देता, जब तक आप काम को शिफ्ट नहीं करोगे तब तक ये पार्किंसन की दिक्कत आप में बनी रहेगी। अक्सर पेशेंट आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं अपना काम तो बदल ही सकता, रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं काम कैसे छोड़ दूँ, आप मुझे इसके साथ ही ठीक कर दो। और हम उनको कर देते हैं मना। रीज़न ये है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम ये जो रेस्टिंग साइकिल है ना, जब तक ये पूरी नहीं होगी, पार्किंसन पेशेंट में आराम देखने को नहीं मिलता। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि आपने बॉडी को नेचुरल तरीके में लेके जाना था। बॉडी में जो नेचुरल सिस्टम है उसको आपने इस्टेब्लिश करना होता है, ना कि नया आर्टिफिशियल सिस्टम बनाना होता है। हमारी बॉडी में नेचुरल सिस्टम क्या है कि हम दिन में काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, रात को जब हम सोते हैं 8-9 घंटे की नींद लेते हैं, तो हमारी बॉडी में रिपेयर होता है, इंक्लूडिंग हमारा ब्रेन में भी। अब आप इसको 7 घंटे कर सकते हो, बट आप इसको 3-4 घंटे पे ले जाओगे तो परेशानी होगी ही होगी। तो मेरी उन पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत यंग हैं और उनको पार्किंसन हो रहा है, तो आपको कोई भी कारण हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, आपको उस रीज़न को वहाँ से हटाना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो पार्किंसंस है वो ठीक होना शुरू होगा, वरना आप इसी ट्रैप में फंसे रह जाओगे। YOPD हमें एक और केसेस में देखने को मिलता है जहाँ पर ये फैमिली में चलता हुआ आ रहा होता है। आपकी बॉडी में कितना डोपामिन बनेगा, आपके ब्रेन में कितना डोपामिन बनेगा, ये डिसाइड हमारे जीन्स भी करते हैं। हमें जो माता पिता से जीन्स मिले हैं वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितना डोपामिन प्रोड्यूस करेंगे। मान लो कि आपके पेरेंट्स को भी पार्किंसन की डिजीज़ थी,
आपके फादर के या मदर को भी जल्दी हुई थी कि वो 20-30 साल के थे और उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई थी और इसी वजह से आपको देखने को भी मिल रही है। अब ये जो रीज़न है ना, ये हेरिडिटरी है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके नहीं आ पाते क्योंकि ये इनका, इस बॉडी का, उस पेशेंट की बॉडी का नेचुरल सिस्टम है कि उनके ब्रेन के अंदर डोपामाइन नहीं बनेगा। तो हम उसमें कुछ आराम दे पाते हैं बट वो पूरा पार्किंसन ठीक नहीं हो पाता क्योंकि ब्रेन नेचुरल तरीके से ही डोपामिन कम बना रहा है क्योंकि उसके जो जीन्स हैं, जो बॉडी के जीन्स हैं, वो उसे कम बनाने दे रही हैं। तो वहाँ पर हम पार्शियल आराम दे पाते हैं, पूरा आराम नहीं दे पाते। तो आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में फ़ॉल करता हूँ। 90% पेशेंट जो होते हैं, जो वायोपीडी के होते हैं, वो एक्वायर्ड होता है, यानी नींद की वजह से या फिर एक गलत हैबिट की वजह से बीमार पड़ रहे होते हैं। बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये हमें पारिवारिक देखने को मिल रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ये जो पार्किंसन डिजीज़ है, ये सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। बुढ़ापे में ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलती है पर ये सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये यंग लोगों में भी देखने को मिल जाती है। आपको अपनी बीमारी को समझना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, उन कारणों को समझना पड़ेगा जिसकी वजह से पार्किंसन हो रहा है। जब आप उस रीज़न को हटा दोगे तो आपकी बीमारी वहीं से ठीक होना शुरू हो जाती है। जाने से पहले चाहता हूँ कि आप पार्किंसन के पेशेंट से मिल के जाओ जिससे आपको हौसला मिले, उम्मीद मिले। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ जी हैं संजीव जी। तो संजीव जी, ये जो पार्किंसन था ये आपको कब हुआ था? कब पता लगा था पार्किंसन हो रहा है आपको? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी, और तो अभी कब आए थे यहाँ पर? 1 साल पहले। अगस्त में थे 2024, जो मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड्स। और तब कंडीशन कैसी थी आपकी? काफ़ी ख़राब थी। मैं द कुछ याद है आपको? आई वाज़ वेरी लो और मेरा मूड बिल्कुल डाउन था। मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। मैं वॉकिंग में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, हाथ भी काँप रहे थे। ट्रेमर्स वेमर्स थे तब? ट्रेमर्स थे सब काफ़ी थे। हाँ। और अब कैसे हो? अब तो ऑलमोस्ट 90-95% मैं अब रिकवर। ट्रेमर्स तो नहीं है? नहीं, ट्रेमर्स नहीं है। बिल्कुल स्टेबल। बिल्कुल स्टेबल है और खाना डाइट ठीक है आपकी? खाना नॉर्मल हो गया एकदम, भूख ठीक। भूख ठीक है। तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट रही उसको लेके कैसे लेते हो आप? डॉक्टर्स ने तो आपको कुछ कहा होगा पार्किंसन को लेकर? पार्किंसन का ज़्यादातर तो यही कहता है कि ये ट्रीटमेंट नहीं होता इसका, हाँ, ये रिवर्स नहीं होती हाँ। और मेरे हिसाब से ये रिवर्स हो गई। तो डॉक्टर को दिखाया एलोपैथी वाले डॉक्टर को जाके? अभी दिखाना है उसको। लास्ट को वो गए थे? लेकिन डॉक्टर ने दाँत दिखाया था, ही सेड यू आर अगेन टू नंबर 1, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हो आप। अच्छा, तो उन्होंने भी मान लिया रिवर्स हो गया। हाँ, स्टार्टिंग। तो आपने बताया कि यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, बताया है। क्या कहते हैं? दे डोंट बिलीव इन दैट। जो एलोपैथी के डॉक्टर है, दे डोंट से एनीथिंग अबाउट आयुर्वेद और ये सबके साथ है, ये फाइट चलती रहती है। हाँ, ये वो मानते नहीं हैं। तो संजीव जी हमारे पास 2024 में अगस्त के महीने में आए थे, तब इनके चलते समय इनके हाथ नहीं देखते थे, हाँ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चलते थे। बैक की मूवमेंट बहुत कम थी। हाँ। और नींद नहीं आती थी इनको और बार-बार यूरिन के लिए उठना पड़ता था। हाँ जी। बोलने में बहुत दिक्कत थी। तो थोड़े से मतलब बोलने ऑफ तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है। वीकनेस थी और बॉडी पूरी स्टिफ थी। ये उस टाइम की बात है 2024 की। 2024 अगस्त से लेकर आज हमारा चल रहा है दिसंबर 2025। तो तकरीबन 1 डेढ़ साल के आसपास होने वाला। और इनकी बॉडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन इनके एलोपैथिक डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि आप वापस नंबर 1 न वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, जब स्टार्ट हुआ था। तो पार्किंसन में अगर हम सही तरीके से खाना खाते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेस लेवल डाउन कर लेते हैं, मेडिसिन की हेल्प से पेशेंट रिकवर कर सकता है। बट आपको अपने शरीर पे, अपने खाने पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो संजीव जी, जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज है, इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, यू शुड कम टू यू एंड टेक ट्रीटमेंट वो लीड ए नॉर्मल लाइफ बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल, माय क्लासमेट्स, हाँ। जो बहुत खराब सिचुएशन में चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको मैंने वो बताया भी था। आई सेड वन पर्सन फ्रॉम लुधियाना आल्सो, मिस्टर अग्रवाल फ्रॉम। मुझे ऐसे आती हूँ। हाँ, तो उन्होंने भी
आपसे ट्रीटमेंट लिया है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे पेशेंट ने बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि एक एज हो गई। मैं भी डिसअपॉइंटेड था। आई थॉट कि ये बीमारी हो गई, कहते ठीक ही नहीं हो गई, ठीक ही नहीं हो गई, नॉर्मल नहीं हो गई। उसके बाद आप वैकेशन पे भी होकर आए हो। उसके बाद तो कई बार वैकेशन पे घूम आए। बहुत। अब तो आई स्टार्टेड वर्किंग मोर, आई इंक्रीज माई वर्किंग आवर्स। अच्छा अभी वर्क कर रहे हो? हाँ, गुड है। पहले पहले 6 महीने तो मैं बेड पे ही लेटा रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा था कुछ, हाँ, मूड ही नहीं करता था कुछ करने को। हाँ। अब नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग मोर। ये तो गुड अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो आपको निराश नहीं होना, आपको बस अपनी ज़िंदगी का मान अपने हाथ में दोबारा से लेनी है। एक बार आपने ठान लिया कि आपने ठीक होना है तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इवन द इफ यू डू मोर विद एक्सरसाइज विद योर बॉडी, तो फास्टर रिकवरी होती है। रिकवरी फास्ट है। खाने का बहुत अच्छा रोल है, खाने के अंदर प्रोटीन इंक्रीज़ करना होता है। आप तो नॉन-वेज नहीं खाते शायद, नहीं, मैं है नहीं। ना? बट अगर हम इसमें फिश सूप, चिकन सूप ये सब लेते हैं तो रिकवरी और अच्छी हो जाती है। ओके। ठीक है? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा आपको, फिर भी माइंड में कोई भी डाउट लगे मोस्ट वेलकम है, आप आगे मिल सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।